कुछ दिन पहले किसान सुखदेव सिंह पंजाब में अपने परिवार से यह कहकर निकले थे कि वो किसान आंदोलन में भाग लेने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर जा रहे हैं। वो अपने परिवार को कहकर निकले थे कि वो जब वापस आएंगे तो एमएसपी की गारंटी होगी, वो किसानों की और मजदूरों की जीत होगी। पर अब सुखदेव सिंह जो पिछले कुछ दिन पहले शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे, वो एक आंख से कभी नहीं देख पाएंगे। ये तस्वीर सुखदेव सिंह की है, जिन्हें आज पैलेट बुलेट लगी है, ऐसा दावा है किसानों का। इनकी एक आंख चली गई है। उन्हें पहले राजपुरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद उनकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उन्हें पटियाला ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बताएं कि पिछले कई महीनों से, फरवरी से शंभू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ था, उस वक्त सरकार ने कहा था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, उसके लिए कमेटी बनेगी। लेकिन कई साल बीत गए हैं, अब तक उसको लेकर के कमेटी नहीं बनी है। ये तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर पर दिखा रहे हैं। ये धुआं नहीं है, आंसू गैस है। आप जब घर में बैठे आज वीकेंड पर टीवी देख रहे होंगे या पुष्पा 2 देखने की तैयारी कर रहे होंगे या मीडिया चैनल पर देख रहे होंगे कि कैसे अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी का माथा चूमा, कैसे वो अपने फैंस से मिले, कैसे उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। उसी बीच कुछ 100 किलोमीटर दूर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कई हजार किसान बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। 101 किसान आज सुबह पैदल झंडे अपने कंधों पर लेकर के दिल्ली की तरफ मार्च करने निकले थे, लेकिन वो जैसे ही हरियाणा बॉर्डर के नजदीक पहुंचे, हरियाणा पुलिस की तरफ से जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार की गई, जिससे कई किसान घायल हो गए। हमने आपको सुखदेव सिंह की तस्वीर दिखाई, जो इस वक्त स्ट्रेचर पर हैं और उनकी एक आंख चली गई है। वो अपनी उस आंख से कभी दुनिया नहीं देख पाएंगे। तो जब आप अपने टिकट्स बुक कर रहे हो किसी फिल्म को देखने के लिए, तो जरूर फिल्म देखें, लेकिन उन किसानों के लिए थोड़ी संवेदना हृदय में जरूर रखें। कई किसान घायल हुए हैं। जो किसान घायल हुए हैं उनका नाम सुखदेव है, गुरकीरत, इंद्रजीत सिंह, परमजीत सिंह, राजकुमार, अमनप्रीत सिंह, कुलदीप सिंह, सुखवंत सिंह और हजारा सिंह शामिल हैं। इन सब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किसी की छाती में धुआं भर गया, किसी को सांस नहीं आई, और ये सब अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये स्ट्रेचर पर और अस्पताल के बिस्तरों पर ये तस्वीरें भी जब याद रखिएगा, जब आप फिल्म देखने जाएं, याद रखिएगा कि किसान जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं वो इस वक्त किस हालत में हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान आगे जाते हैं और फिर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े जाते हैं और फिर वहां से एम्बुलेंस लेकर के उन्हें जाती है और अस्पताल में भर्ती कराती है। ये किसान लगातार खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर, ये दोनों बॉर्डर्स हैं जो हरियाणा और पंजाब के बीच में स्थित हैं, और वहां उससे पहले अगर उन्हें दिल्ली आना है तो उन्हें सामना करना पड़ेगा हरियाणा पुलिस का, जिसने रास्तों में कांटे, गड्ढे, बुलडोजर, टैंकर सब लगा रखे हैं। पहले किसान जब फरवरी में आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम ट्रैक्टर मार्च भी नहीं करेंगे, हम पैदल आएंगे। और ये तीसरा जत्था था। पहला जत्था 6 दिसंबर का 101 किसान पैदल आगे गए, आंसू गैस के गोले चले, टीयर गैस शेल्स छोड़े गए, स्टन फायर किए गए इनके ऊपर और ये बाहर आ गए, गिर गए, घायल हो गए। फिर दूसरा जत्था 8 तारीख को और तीसरा जत्था आज। कई किसान घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है। आपको याद होगा शुभकरण सिंह, वो युवा किसान जो अपने घर से निकला था एमएसपी की गारंटी लेने और खनौरी बॉर्डर से वापस आई उसके घर पर, तो उसकी लाश, उसकी मौत जो एक्सेसिव टीयर गैस शेलिंग, पैलेट गन फायर किया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से, उससे हुई थी। यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने गोली चलाई, उस गोली से शुभकरण सिंह की मौत हुई। इसको लेकर के जांच चल रही है, कोर्ट में भी मामला गया है। अब हम आपको दिखाते हैं स्टन गैस शेल, इसको आंसू गैस के गोले की तरह आप देख सकते हैं। यह किसानों पर फायर किया जा रहा है और हमने पहले भी देखा है कि ऐसे जब शेल्स फायर किए जाते हैं तो एक्सपायरी डेट इनकी निकल चुकी है।
आप देखेंगे ध्यान से जूम करके कि इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 8/2023, यानी अगस्त 2023 को यह टीयर गैस शेल एक्सपायर हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी किसानों पर एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल छोड़े जा रहे हैं। सोचिए किसानों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मामले में लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे, वो वहां से जाने वाले नहीं है बिना बातचीत के। वहीं दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर वरिष्ठ किसान नेता जगजीत दल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके अनशन का आज 19वां दिन है। उनकी तबियत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं। इनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी इन किसानों को दे दी जाए। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी ज्यादा से ज्यादा छोड़े जा रहे हैं। आपको बताएं, इस पूरे मामले पर किसानों ने कहा है कि वो आंदोलन और तेज करेंगे। आज किसानों से मिलने बजरंग पुनिया पहुंचे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, किसान सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने भी वहां किसानों से मुलाकात की, अपील की। वो तस्वीरें भी हम आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। घायल होते किसानों को देख करके दूसरे किसान संगठन जो अब तक इस पूरे प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उन्होंने भी अब खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पहुंचने की तैयारी कर ली है। पहले सुनते हैं चढ़ूनी को, जो कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ वो किसानों के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे जगजीत दल्लेवाल, जो पिछले 18 और 19 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है, माननीय डल्लेवाल जी काफी दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। तो आज हरियाणा के सभी जिला प्रधानों की मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है कि कल हरियाणा के सारे के हमारे कार्यकर्ता जो है, हरियाणा के भी और पंजाब के भी, दोनों स्टेटों के सभी कार्यकर्ता कल खनौरी बॉर्डर पे पहुंचेंगे। मोर्चे की तरफ से धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कुछ बातें, एक दो बातें कहने का प्रयास करूंगा। और जो हमारी सम्मानयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, उनमें उन्होंने एक बात कही है कि आंदोलन से डल्लेवाल की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने जो हमारी जिंदगी की चिंता की है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और साथ में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि डल्लेवाल की जिंदगी से ज्यादा कीमती जिंदगी उन किसानों की है जिन्होंने आज तक लगभग देश का 7 लाख किसान खुदकशी कर चुका है। हम देखिए, हर उस बाप की जिंदगी जिसने कर्ज की वजह से खुदकशी की है, उसकी जिंदगी उसके बच्चों के लिए कितनी अहमियत रखती है, कितनी कीमती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाला जाए कि किसानों की खुदकशियां रुक सकें। और उसका एक ही रास्ता है, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी निर्धारित करने का प्रावधान हो, कानून बने और पूरे देश के किसानों को एक बार कर्ज मुक्त किया।  तो दूसरी बात, मैं 1 मिनट के लिए 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 1
ये कहना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डल्लेवाल की सेहत का उसको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। कई बार सरकारें इनसे ऐसे ही लाइनों का, शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेती हैं, तो वो कोशिश करती है कि डल्लेवाल को, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डल्लेवाल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाना। हम दोनों सरकारों को बता देना चाहते हैं, जो 26 तारीख से किसानों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, वो बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी ऐसी कोई गलती मत करना जो किसान बर्दाश्त ना करता है। अगर कहीं पे भी कोई ऐसी गलती होगी तो यहाँ पे अगर किसी भी किसान का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार, केंद्र सरकार होगी। मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। अब मनु से निवेदन है, जो बाकी बात कहनी है वो मीडिया के सामने बोल देंगे।